नमस्ते मित्रों, भजनावली चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको सोमवार की कहानी सुना रही हूँ। सोमवार व्रत में यह कहानी जरूर बोले। शिवजी ने पार्वती जी को कहा कि दुनिया का खेल देखने के लिए जाऊँगा। पार्वती जी ने कहा कि मैं भी साथ चलूँगी। शिवजी बोले, रास्ते में भूख प्यास लगेगी, आप कहाँ चलोगे? लेकिन पार्वती जी माने नहीं, साथ चलने की जीत कर ली। दोनों नांदिया पर बैठकर पृथ्वी लोक घूमने के लिए निकल गए। कई लोग इनको देखकर हंसने लगे। बेचारे नांदिया पर दोनों पति पत्नी बैठकर इस पर बोझ लाद दिया है। थोड़ी देर बाद में शिवजी उतर गए और पैदल चलने लगे। लोग देखने पर हंसने लगे कि देखो, यह बूढ़ा तो पैदल चल रहा है और यह जवान औरत को नांदिया पर बैठा रखा है। फिर आगे चलने के बाद शिवजी नांदिया पर बैठे और पार्वती जी पैदल चलने लगे। तो लोग देखकर हंसने लगे कि बूढ़ो तो नांदिया पर बैठा है और बेचारी औरत को पैदल चला रहा है। शिवजी पार्वती जी आपस में कहने लगे कि यह मृत्यु लोक है, यहाँ पैदल चलो तो भी हंसे और चढ़े तो भी हंसे। थोड़ी दूर जाने के बाद शिवजी एक घास पर तकिया लगाकर सो गए। औरतें कहने लगी कि यह रामायो जोगी तो है, लेकिन तकिया बिना सोता नहीं। औरतें चली गई। तब शिवजी ने तकिया निकाल दिया। थोड़ी देर से औरतें वापस आई तो कहने लगी कि रामायो को कितना गुस्सा है जो हमारे बोल देने से तकिया निकाल दिया। औरतें आगे चली गई तो शिवजी पार्वती जी को कहा कि दुनिया का खेल देख लो, दुनिया को कहीं भी आराम नहीं है। हम कैलाश पर्वत पर चलते हैं, वहाँ चलकर ही रहेंगे। पार्वती जी बोली, मुझे प्यास लगी है। शिवजी बोले, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप मेरे साथ मत चलो, लेकिन आप माने नहीं। परंतु पार्वती जी वहीं पर बैठ गए और कहा कि मुझे तो पानी पिलाना ही पड़ेगा। तब शिवजी ने जटा खोलकर गंगा निकाली। शिवजी, पार्वती जी व नांदिया ने वहीं पर पानी पिया। थोड़ी दूर और आगे गए तो पार्वती जी बोले, मुझे भूख लगी है। शिवजी बोले, मैंने आपको पहले ही मना किया था, मृत्यु लोक मत चलो, आप भूख प्यास सताएगी। शिवजी पार्वती जी की एक बुढ़िया माई अलख-राम बुढ़िया माई को कहा, अलख-राम को क्या चाहिए? शिवजी बोले, खीर खांड का भोजन। बुढ़िया माई बोली, मेरे घर में बहुत ही खाने हैं, जो मैं तेरे क्या खीर खांड का भोजन कराऊंगी। बुढ़िया नाराज हो गई। आगे दूसरी बुढ़िया माई के यहाँ गए। शिवजी बोले, बुढ़िया माई अलख-राम। बुढ़िया माई ने पूछा, अलख-राम क्या चाहिए? शिवजी बोले कि खीर खांड के भोजन। बुढ़िया बोली, आओ महाराज, बैठो महाराज, मैं बाहर से सामग्री लेकर आती हूँ। शिवजी ने पूछा, माई कहाँ जाओगी? बुढ़िया माई बोली, सामग्री लेने जा रही हूँ। तब शिवजी बोले, बुढ़िया माई पहले तुम्हारे घर में तो देख लो। बुढ़िया घर में देखे तो सारी चीज़ें खूब भंडार भरे हुए हैं। जब बुढ़िया माई खूब खीर खांड के भोजन बनाए, वह 2 थाल शिवजी पार्वती जी को परोसे व 1 नांदिया के परोसे। जब शिवजी बोले, 3 थाल और परोस माई। पूछा, कौन भोजन करेगा? शिवजी बोले, एक तुम्हारा, एक तुम्हारे बेटे का व एक तुम्हारी बहू का। बुढ़िया माई बोली, मेरे बेटा व बहू कहाँ हैं? शिवजी बोले, पीछे मुड़कर तो देखे तो 16 वर्ष का बेटा व बहू गठजोड़े से खड़े हैं। बुढ़िया माई ने बहुत आश्चर्य किया और शिवजी पार्वती जी को प्रणाम किया। वह सभी ने भोजन कर लिया। शिवजी पार्वती जी तो घर चले गए और बुढ़िया माई सभी को प्रसाद बांटने लगी। पहली वाली बुढ़िया माई के पास भी गई। वह पूछने लगी, आज आपके यहाँ क्या था? वह सारी बात बता दी। बुढ़िया माई बोली, वह तो मेरे पास भी आए थे, मेरे तो लेकर चले गए और तुझे देकर गए। वह बुढ़िया माई पार्वती जी के पीछे दौड़ी। पार्वती जी ने कहा, शिवजी देखो, बुढ़िया माई दौड़ी हुई आ रही है। शिवजी बोले, आप तो रास्ते में बहुत परेशान करते हो और ठहर गए। बुढ़िया माई आई और बोली कि मेरे से तो ले गए और उसे दे दिया। शिवजी बोले, मैं तो किसी से कुछ नहीं लिया, तुमने ना की तो तुम्हारे ना हो गई और उसने हाँ करी तो उसके सब कुछ हो गया। बुढ़िया माई बोली, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं रहा। जब शिवजी बोले कि तेरे धन में से तुम आधा धन दे दोगी तब तुम्हारे सब कुछ हो जाएगा। बुढ़िया माई बोली, दे दूंगी। उसके वैसे ही ठाट बाट हो गए और आधा धन दे दिया। हे भगवान, भोजन करवाया, उसको धन दिया, वैसे सबको देना। कहते हुए, सुनते हुए हुकारा भरते हुए अपने सभी परिवार को देना। मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। हर हर महादेव।